तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और पजल देखेंगे जो कि इस बारी IBPS PO के प्रीलिम्स में 2020 के प्रीलिम्स में ये पूछा हुआ पजल है। ठीक है, लीनियर बेस्ड पजल है जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ें, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल इसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 पर्सन्स हैं PQRSTUV एंड W, ठीक है, आर सिटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल रो। ऑलराइट, यानी 8 लोग हैं, एक हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी 4 लोग जो हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके देख रहे हैं। वाइल द रेस्ट आर फेसिंग साउथ, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं साउथ में देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 4 लोग जो हैं नॉर्थ में देख रहे हैं और 4 लोग साउथ में देख रहे हैं। ऐसा अभी तक आपको क्वेश्चन में यहाँ तक कहा गया है। अब देखिए, आगे जो इसमें लिखा हुआ है वो जो है इसका आगे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़िए। जो भी क्लू मिलेगा उस क्लू को जो है हम लोग बोर्ड पे लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और समझते जाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, आइए इसको हम लोग लिखते हैं। इसका जो भी क्लू है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि भी जो है किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठता है। ठीक है, भी जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पे बैठ रहा है। ठीक है, लेफ्ट से बैठेगा, राइट से बैठेगा, अभी ऐसा नहीं कहा गया। अभी कहा जा रहा है कि भी जो है किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे होगा। आगे पढ़िए, लिखा हुआ है कि 2 पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो भी 2 लोग जो हैं जो कि एंड पे बैठे हुए हैं, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। हमने इस तरीके से इसको शॉर्ट में डिनोट करा है। ठीक है, कि जो भी एंड पे होगा दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, आपको जिस तरीके से आसान लगे आप अपना भी शॉर्टकट अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड R। ठीक है, यानी 3 लोग जो हैं आपके बैठे हुए हैं किनके बीच में, तो Q और R के बीच में जो है आपका 3 पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। चलिए, अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि नाइबर्स ऑफ S फेस इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू S। ठीक है, इसको अब समझिए क्या कह रहा है कि जो भी S का नाइबर है, यानी उसके जो लेफ्ट में बैठेगा, उसके जो राइट में बैठेगा, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर वो दोनों देखेगा तो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में दोनों देखेगा या फिर साउथ डायरेक्शन में दोनों देखेगा। ठीक है, यही आपको कहा गया है। आगे लिखा हुआ है बट अपोजिट टू S, यानी S का जो नाइबर है उसका डायरेक्शन जो है, जो S का डायरेक्शन है उससे अलग होगा। यानी मान लीजिए S का अगर नॉर्थ में है तो इसके जितने भी नाइबर्स होंगे उन सभी का जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, या फिर इसके अपोजिट में समझिए कि X का अगर साउथ डायरेक्शन में उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ है, तो इसका जो भी नाइबर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा दोनों का नॉर्थ में होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। क्वेश्चन में जो भी वर्ड लिखा हुआ है उस पर भी आप लोग एम्फेसाइज कीजिए, उसको भी समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जरा सा कंफ्यूजन अगर इसमें आपका है तो समझिए कि आपका पजल गलत हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि नाइदर R नॉर S सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स, यानी है कि ना तो R एंड ना ही S जो है सो एंड पे बैठेगा। ठीक है, हमने इसको क्रॉस कर दिया कि R और S जो है एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसा कहा गया है। आगे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसमें बोला जा रहा है कि T सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ W हु सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर P नॉर U। ऑलराइट, यानी कहने का मतलब है कि T जो है W के लेफ्ट में बैठेगा। T कहीं भी बैठेगा,
W के लेफ्ट में T बैठेगा, ऐसा आपको कहा गया है। ऑलराइट, इसी में आगे कह रहा है कि W who sits adjacent to neither P nor U, यानी W जो है ना तो P के साथ बैठेगा, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ना ही W जो है U के साथ बैठेगा, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया इस तरीके से, ताकि हम लोग को आसानी से समझ में आए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि W जो है ना तो P के साथ बैठेगा, ना ही W जो है सो U के साथ बैठेगा। इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में डिनोट करा है। ऑलराइट, आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि Q सिट्स एडजेसेंट टू V, यानी Q जो है आपका V के साथ बैठा हुआ है, एंड फेसेस साउथ डायरेक्शन, यानी Q जो है आपका साउथ डायरेक्शन में बैठेगा, ऐसा आपको यहाँ कहा गया है। ठीक है, Q सिट्स एडजेसेंट टू V एंड फेसेस साउथ डायरेक्शन, यानी Q जो है V के साथ बैठेगा, तो हमने इसको सर्किल करा है एक साथ कि दोनों जब भी आएगा साथ में आएगा, और Q जब भी देखेगा तो साउथ डायरेक्शन में देखेगा। ऑलराइट, अब इसी में आगे लिखा हुआ है कि T डजंट सिट एडजेसेंट टू U, यानी T जो है U के साथ नहीं बैठेगा, तो इसको हमने सर्किल करके क्रॉस कर दिया, यानी T जो है U के साथ नहीं बैठेगा, यानी T जो है U का एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है, दोनों अगल बगल में नहीं बैठेंगे, ऐसा आपको कहा गया है। लास्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है कि P एंड U आर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी P, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि P और U जो है, यानी P और U जो हैं एक दूसरे के लेफ्ट में बैठेंगे। ठीक है, लेफ्ट में सेकेंड बैठेंगे, ऐसा आपको दिया हुआ है। यानी समझिए इसको कि P के लेफ्ट में U होगा और U के लेफ्ट में P होगा। इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में डिनोट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इतना ऑप्शंस हैं, इतना क्लू लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से बनाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, अब देखिए हर एक वीडियो की तरह मैं यहाँ भी आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि कहाँ से स्टार्ट करें, यानी इसमें आपको कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, इसको आप पहले आपके माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करें तो जल्दी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने बहुत बारी अपने वीडियो में बोला है, इस बारी भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें, ज़रूर क्वेश्चन पूछें और माइंड में ज़रूर रखें कि आप किस तरीके से इस तरीके का पजल आप बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से बनेगा। आपको लिखा हुआ है कि 8 पर्सन जो हैं किसी स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं, किसी रो में बैठे हुए हैं, 6 7 8 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक और बना लेते हैं कि अगर 2 पॉसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ा तो उसको हम लोग यहाँ लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रो है, इसमें 8 लोगों को हमने बैठा दिया है, जिसमें से 4 लोग जो हैं नॉर्थ देख रहे हैं और 4 लोग साउथ डायरेक्शन में दे रहे हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप देखिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपली इस तरीके का ऑप्शन से तो हम लोग कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ WP है, इस तरीके से बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक हम लोग देखते हैं कि कहाँ से एग्जैक्ट दिया हुआ है, आपका किस ऑप्शन में एग्जैक्ट कुछ दिया हुआ है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कितना आपको दिया हुआ है ऑप्शन उसके रिगार्डिंग, इसको हम लोग देखते हैं। थर्ड हम लोग पजल में देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा पहले से ऑक्युपाई हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका पहले से ऑक्युपाई हो जाएगा इस तरीके के स्ट्रेट लाइन में, उतना कम स्पेस बचेगा अदर के लिए, फिर जो है आप एलिमिनेट करके आसानी से दूसरे ऑप्शन को वहां पे पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए Q और R के बीच में 3 पर्सन्स हैं और V को लिखा हुआ है कि V एक्सट्रीम इंड से थर्ड पे है, ये पूरा कंफर्म है। ठीक है, कि ये थर्ड में आएगा। ठीक है, और V से रिलेटेड और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि Q और V साथ में बैठेगा, Q का डायरेक्शन साउथ में है और Q और R के बीच में 3 पर्सन है। अब देखिए कितना आपको लिंक मिल रहा है, आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप भी इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तभी पजल आपका आसानी से बनेगा और एग्जाम में आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। देखिए मैंने किस तरीके से रिलेट करा है इस पजल में कि भी एक्सट्रीम इंड से थर्ड पे है, यानी ये कंफर्म दिया हुआ है आपका।
ठीक है, ये जो पॉइंट है कंफर्म है ना कि या तो इधर से थर्ड यहाँ बैठ जाए या तो थर्ड इधर से बैठ जाए, ठीक है। यानी ये जो है सो कंफर्म आपको दिया हुआ है कि या तो लेफ्ट से थर्ड में बैठेगा या तो राइट से थर्ड में बैठेगा, इतना आपका कंफर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। यही होगा कि हमको 2 पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, बट ये कंफर्म दिया हुआ है। साथ ही साथ भी से हम लोग रिलेटेड देख रहे हैं कि क्यू और भी साथ में आ रहा है और क्यू का डायरेक्शन भी दिया हुआ है और क्यू और आर के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग भी को लेते हुए बनाते हैं कि कहाँ पे भी बैठेगा। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम लेफ्ट साइड से थर्ड में भी को बैठा दें या फिर राइट साइड से थर्ड में बैठा दें, ठीक है। तो 2 केस हम लोग लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि लेफ्ट से थर्ड हम लोग भी को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, भी को हमने यहाँ बैठा दिया। सेकेंड कंडीशन हमारे पास है कि राइट से थर्ड में बैठे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी भी आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला कि भी से रिलेटेड जो है आपका यहाँ दिया हुआ था कि क्यू और भी हमेशा साथ में बैठेंगे, ठीक है, और क्यू का डायरेक्शन साउथ में है और क्यू और आर के बीच में थर्ड है। अब देखिए यहाँ पे भी 2 तरीके से क्यू को बैठाया जा सकता है। एक तो पोजीशन आपका क्यू का यहाँ है, ठीक है, कि क्यू को अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो 3 पहले छोड़ के 1 2 3 आर आपका यहाँ बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्यू को आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्यू यहाँ भी बैठ सकता है ना, क्योंकि भी और क्यू जो है दोनों साथ में जब आ रहे हैं, भी और क्यू साथ में आना है तो क्यू यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन क्या क्यू के बाद 3 पहले छोड़ के आर यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आर एंड एस जो है सो आपका एंड पे नहीं है, ठीक है। तो इस पैलेस पे क्यू कभी नहीं आएगा। देखिए मैंने आपको ओरली ये करके समझाया है, आप भी इस तरीके से ओरली ही एग्जाम में करके समझेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप इसको माइंड में समझेंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिलहाल लिख के बता रहा हूँ, बट आपको इस तरीके से करना नहीं है। देखिए या तो आप क्यू को यहाँ रख सकते थे या तो क्यू को यहाँ रख सकते थे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसको लिख रहा हूँ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, माइंड में समझेंगे। क्यू को जब आप यहाँ रखते हैं तो इसके बाद 3 पहले छोड़ के आर आना चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी आर आपका 100% यहाँ आ जाएगा। ऑलराइट, बट क्या क्यू को आप यहाँ रख पाएंगे? इसके लेफ्ट में तो थर्ड पोजीशन छोड़ के आर के लिए है ही नहीं लेफ्ट साइड, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो 3 पहले छोड़ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आर आपका यहाँ आएगा, जबकि लिखा हुआ है कि ना तो आर ना तो एस एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। आर और एस जो है एंड पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब आप क्यू रखते हैं तो आर यहाँ पे एंड पे आ रहा है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट यू कांट पुट आर ओवर हियर। ऑलराइट, यानी आर कभी भी एंड पे नहीं आएगा। तो ये कंडीशन आपका गलत है, तो इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बट आपको माइंडली ओरली करना है, उसको भी मैंने आपको करके बताया अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना, नहीं तो 4 पॉसिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, और उतना टाइम प्रीलिम्स में तो बिल्कुल नहीं होता है कि आप 4 पॉसिबिलिटी लेकर और हर एक चीज़ को लिख के ही आप बनाएं, ठीक है। आपको माइंड में भी सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्यू यहाँ बैठता है और 3 पहले छोड़ के आर आपका यहाँ बैठ गया। सिमिलरली आपको जो देखना है, इसमें भी देखना है कि क्यू और बी साथ में है, तो या तो क्यू यहाँ बैठ सकता है या तो क्यू यहाँ बैठ सकता है। लेकिन जब आप क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आर आपका बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप क्यू को यहाँ बैठाएंगे तो इसके इधर 3 छोड़ के आर के लिए तो पहले है ही नहीं, यानी आपको इधर ही आना होगा। जब आप इधर आएंगे तो 1 2 3 छोड़ के जो है आप आर को यहीं बैठाएंगे। जब आर को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ भी एंड पे आर हो जाएगा, जबकि आर और एस को एंड पे नहीं होना था, यानी यहाँ पे कभी भी क्यू नहीं आएगा। फिर से मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बट आप ओरली करेंगे। क्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 छोड़ के आर को आपको यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो 3 पहले छोड़ के 1 2 3 आर आपको 100% यहीं रखना पड़ेगा, जबकि आर एंड पे नहीं होना चाहिए, यानी ये कंडीशन आपका गलत है, ठीक है। यानी क्यू के लिए कौन सा पोजीशन आपके पास बचता है? तो क्यू के लिए सिर्फ यही पोजीशन बचता है, यानी क्यू को आपको यहीं बैठाना पड़ेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, बट आप माइंड में ही ओरली समझेंगे, ठीक है। क्यू अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो क्यू कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा,
ठीक है, यानी Q का एक ही पोजीशन है इस कंडीशन में, वो है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए Q यहाँ पे जब हो गया, 3 पहले छोड़ के R को आना है, तो 1 2 3 R आपका 100% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए इस कंडीशन का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। Q जो है साउथ में देख रहा है, तो सिंपली साउथ में इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे कि Q साउथ में देख रहा है। इस केस में जो है यहाँ पे हो जाएगा कि Q साउथ में देख रहा है। ठीक है, तो इसका काम भी हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। ऑलराइट, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब देखिए कि किस कंडीशन को आप यहाँ पे अब रख सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत क्विकली आपको जो है सब पे एक बार आपको ध्यान देना है कि अब इसके बाद किसको रखा जा सकता है। तो R और S इंड पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी 3 पोजीशन है, यानी ये कंडीशन नहीं लेंगे। W के लेफ्ट में T है, तो W कहीं भी हो सकता है, उसके लेफ्ट में T के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, यानी इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, W एंड P के बारे में रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक W और P नहीं आया है, तो इसको भी नहीं लेंगे। T और U साथ में नहीं आएगा, ये भी अभी तक नहीं आया है, तो इस कंडीशन को भी नहीं लेंगे। यानी हमारे पास ये कंडीशन अब बचता है कि P के भी लेफ्ट में U होना चाहिए और U के लेफ्ट में P होना चाहिए। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अब हम लोग पुट आउट करेंगे, क्योंकि बाकी के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ इसको समझिए और देखिए कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, ताकि आपका भी जो है माइंड जो है इस तरीके से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। कह रहा है कि P और U के बारे में कह रहा है कि P के लेफ्ट में सेकंड U है और U के लेफ्ट में सेकंड P है। इसका एक और कहने का मतलब है कि P और U के बीच में जो है आपका एक पर्सन बैठेगा। इसका कहने का एक मतलब ये भी होता है। ठीक है, पजल में कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत तरीके से आपको समझना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे बैठ सकता है। अगर P को यहाँ बैठाते हैं तो एक छोड़ के U नहीं बैठेगा। P को यहाँ बैठाते हैं तो एक छोड़ के U नहीं बैठेगा। P को यहाँ बैठाते हैं तो एक छोड़ के U बैठ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं बैठेगा क्योंकि P के लिए यहाँ जगह नहीं है, यानी एक ही जगह है कि P और U जो है आपका यहीं पे आएगा। ठीक है, फिलहाल नहीं पता है हमको कि P यहाँ आएगा या फिर U यहाँ आएगा। ठीक है, लेकिन P और U दोनों इसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इसमें अभी तक हमको पता है, इसके बारे में डायरेक्शन अभी नहीं पता है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों के लेफ्ट में सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं। इस कंडीशन में आइए सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि P और U के बीच में एक पोजीशन छोड़ के कहाँ पे ये बैठ पा रहा है। तो मेरे साथ देखिए, P को अगर हम यहाँ रखते हैं तो एक छोड़ के U यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि R ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, P को यहाँ रखते हैं तो एक छोड़ के यहाँ पे U बैठ जाएगा। ठीक है, यानी ये कंडीशन सही है। क्या हम लोग P या फिर U को यहाँ बैठा सकते हैं? आप नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि किसी को भी बैठाएगा एक छोड़ के यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इस दोनों पोजीशन पे भी नहीं आएगा। यानी एक ही कंडीशन है इस केस में कि आपका P और U यहाँ आ सकता है या फिर P और U में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन किधर बैठेगा, लेकिन इस तरीके से P और U बैठ रहा है, यहाँ तक हमको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं कि अब जो है आपका कौन सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं। तो देखिए लिख रहा था यहाँ पे कि R और S इंड पे नहीं है। ठीक है, तो R तो यहाँ बैठ गया, इंड पे नहीं है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि S जो है इंड पे नहीं है। तो हमारे पास जब S इस इंड पे नहीं बैठेगा, इस इंड पे नहीं बैठेगा, तो S के लिए तो एक ही जगह बचता है यहाँ पे ना, तो S 100% आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस कंडीशन में देखिए, तो इस इंड पे अगर नहीं बैठ रहा है, इस इंड पे अगर नहीं बैठ रहा है, तो S के लिए इसमें कौन सा जगह है? आपके लिए 100% यही जगह है, क्योंकि इस दोनों जगह में या तो P आएगा या तो U आएगा। और S जब इंड पे नहीं था तो यहाँ S नहीं आएगा, यहाँ S नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो S के लिए 100% यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, यानी ये जो कंडीशन है इसका भी हम लोगों का काम हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है। W के लेफ्ट में T है, यानी अब तो इस कंडीशन में देखिए तो और कोई पोजीशन है नहीं, या तो W या T यहाँ बैठ सकता है या फिर W और T यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को नहीं पता है कि कौन कहाँ बैठेगा। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि W जो है P के साथ नहीं बैठेगा और W जो है सो U के साथ भी नहीं बैठेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, इसको अब आप लोग समझिए अच्छे तरीके से।
देखिए क्या W यहाँ आ सकता है, क्योंकि W के लिए दो ही पोजीशन है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, यही दो पोजीशन था ना। तो क्या W यहाँ आ सकता है आपका? नहीं आएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि W बोल रहा है ना तो P के साथ बैठा है ना ही U के साथ बैठा है। तो यहाँ तो जब भी आएगा या तो P आएगा या फिर U आएगा, दोनों में से कोई आएगा, और इन दोनों के साथ ही W को नहीं बैठना है। तो 100% आपका कौन बैठेगा? यहाँ पे जो है आपका T बैठेगा। ठीक है, तो W कहाँ बैठेगा? W के लिए आपकी ये पोजीशन है, यहाँ पे W बैठेगा। सिमिलरली इस कंडीशन में देखिए कि क्या W यहाँ बैठ सकता है? आपका नहीं बैठेगा, क्योंकि P या फिर U कोई दोनों में से एक ही को आना है, और यहाँ P और U दोनों के साथ W नहीं बैठ रहा है, यानी इस पोजीशन पे W कभी नहीं बैठेगा, यानी W के लिए एक ही पोजीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका T बैठ जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी पर्सन थे आपके 8 के 8 पर्सन जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप देखिए कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास अभी बचा हुआ है। इसका काम हो गया, इसका काम भी हो गया। अब देखिए कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास बचा हुआ है। एक तो है कि जो भी इंड पे बैठेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो ना तो इस कंडीशन में ना ही इस कंडीशन में इंड का डायरेक्शन किसी का भी नहीं पता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि W के लेफ्ट में T होगा। ठीक है, तो W आपका कहाँ है? इस कंडीशन में W यहाँ है। ऑलराइट, तो देखिए ये कभी भी नॉर्थ में तो होगा नहीं, ये जब होगा तो साउथ में होगा, क्योंकि जब साउथ में कीजिएगा तभी नहीं इसके लेफ्ट में T बैठेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में W का जो डायरेक्शन है वो साउथ हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए W अगर यहाँ है तो इस केस में W का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ में होगा, तभी जाके इसके लेफ्ट में T हो गया। ठीक है, ये देखिए अनहिडन डायरेक्शन किस तरीके से आपको क्लू में दिया हुआ था। सिंपली दिया हुआ था कि W के लेफ्ट में T है, इतना ही लिखने से आपको डायरेक्शन इस यहाँ पे पता चलता है कि अगर यहाँ पे W है तो ये 100% नॉर्थ में होगा, तभी W के लेफ्ट में T होगा। अगर इस कंडीशन में W यहाँ है तो ये साउथ डायरेक्शन होगा, तभी इसके लेफ्ट में T होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमारा हो गया। अब देखिए हमारे पास बचा हुआ था कि जो भी इंड पे दोनों बैठेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब हम लोगों को इंड का डायरेक्शन पता है कि W जो है इंड पे है और इसका डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो यहाँ पे भी जो इंड पे होगा यानी T का डायरेक्शन भी जो है आपका नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देखें तो W यहाँ पे इंड पे है और इसका डायरेक्शन साउथ में है, तो यहाँ जो इंड है इसका डायरेक्शन भी आपको साउथ में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि इंड पे दोनों जो बंदे बैठे हुए हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन बचता है? हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं कि T और U साथ में नहीं बैठेंगे और P के लेफ्ट में U होगा और U के लेफ्ट में P होगा, ऐसा आपको दिया हुआ था। तो पहले हम लोग T और U को देखें, तो अगर इस केस में देखते हैं कि T अगर यहाँ है तो U कभी भी यहाँ नहीं आ पाएगा। इस पोजीशन पे या तो P आ सकता था या फिर U आ सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि T और U साथ में नहीं आएंगे, तो U जब यहाँ नहीं आएगा और P और U में से ही दोनों कोई आने वाला था, तो U नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका 100% P आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, P यहाँ आएगा और यहाँ पे P और U में से कोई आने वाला था, जबकि P ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका सिंपली U बचेगा। तो यहाँ पे जो है आपका U बच गया। ठीक है, यानी ये कंडीशन जो है फुलफिल होता है यहाँ से। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो P यहाँ बैठ गया, आपका U यहाँ बैठ गया। सिमिलरली इस केस में भी देखिए तो लिखा हुआ था कि T और U साथ में नहीं आएगा, तो T आपका यहाँ पे है और P और U यहाँ दोनों में से कोई एक आने वाला था, जबकि T के साथ U अगर नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे कौन बैठेगा? आपका 100% P बैठेगा। ऑलराइट, और यहाँ पे जब P और U में से कोई एक आने वाला था, जबकि P ऑलरेडी यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे सिंपली U बैठेगा। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो U बैठेगा। यानी यहाँ पे देखिए 8% जो भी था वहाँ पे बैठ चुका है। अब सिंपली इसका हम लोगों को डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, इसका काम भी हो गया। अब देखिए लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है कि P के लेफ्ट में सेकेंड U होना चाहिए और U के लेफ्ट में सेकेंड P होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि U कहाँ है। U फर्स्ट कंडीशन में देखें तो U आपका यहाँ है। ठीक है, अगर यहाँ पे है तो U के लेफ्ट में P को होने के लिए इसको जो है आपको साउथ डायरेक्शन देना होगा। अगर U को आप साउथ में बैठाते हैं तो इसके लेफ्ट में सेकेंड P बैठ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होता है यहाँ पे। एक कंडीशन और दिया हुआ था कि P के लेफ्ट में भी U होना चाहिए। यहाँ तो U के लेफ्ट में
सेकेंड पी हो गया ना, और यहाँ भी पी के लेफ्ट में भी यू होना चाहिए, ऐसा आपको इस कंडीशन में दिया हुआ था। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पी का जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ में करना होगा। अब देखिए क्या फुलफिल हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है कि यू के लेफ्ट में सेकेंड पी है और पी के लेफ्ट में सेकेंड यू है, यानी यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होता है। ठीक है, अब इस सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये पी और यू किस तरीके से बैठेगा, डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए पी आपका यहाँ पे है और पी के लेफ्ट में सेकेंड होना चाहिए, तो इसके लिए आप कौन सा डायरेक्शन देंगे, इसको साउथ डायरेक्शन देंगे, तभी ना जाके इसका लेफ्ट में सेकेंड यू होगा। और u के लेफ्ट में सेकेंड p होना चाहिए, तो इसके लिए जो u का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ होगा। ठीक है, तो u के लेफ्ट में सेकेंड देखिए p हो गया और p के लेफ्ट में सेकेंड देखिए u हो गया, यानी इस कंडीशन का भी काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन था सभी का हमने यूज कर लिया है। अब हमारे पास क्या क्या बचता है, देखिए लगता है हमारा एक कंडीशन जो है इस क्वेश्चन में छूट गया है, इसको हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाइड कुछ नहीं हो रहा है। देखिए नाइबर्स ऑफ एस फेस इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एस, यानी एस का जो भी, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फिर से इसको, सॉरी पहले नहीं लिखे थे हम लोग, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस कंडीशन को कि एस का जो भी नाइबर होगा दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी एस का जो भी नाइबर है, एस का जो लेफ्ट साइड और एस के जो राइट साइड में बैठेगा, दोनों का डायरेक्शन जो है आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है एस का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में होना चाहिए इसके नाइबर का डायरेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर जरा सा आपसे मिस्टेक होता है तो पूरा बनाया हुआ पजल आपका गलत हो सकता है। लिख रहा है कि एस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा इसके नाइबर के डायरेक्शन से। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए, यानी मान लीजिए कि एस का डायरेक्शन अगर नॉर्थ में है तो इसका जो नाइबर होगा इसके जस्ट अगल बगल में, इसका डायरेक्शन दोनों का साउथ में होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट में देखिए अगर एस का डायरेक्शन साउथ में हुआ तो इसके अगल बगल का जो डायरेक्शन है आपका नॉर्थ में होगा, यही इसमें लिखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसको कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, आइए देखते हैं। देखिए एस कहाँ है हमारा, एस हमारा यहाँ है और एस के अगल बगल में दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो एस यहाँ है, इसके जस्ट बगल में साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो यहाँ पे अगर साउथ देख रहा है तो यहाँ भी हमारा साउथ देखेगा। ठीक है, यही हमारा कर रहा था ना कि एस के जो भी दोनों बगल में होंगे दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो यू अगर यहाँ पे साउथ में देख रहा था तो ये भी जो है सो साउथ डायरेक्शन में ही देखेगा। ठीक है, और इसके आगे लिखा हुआ था कि जो भी इसका नाइबर है इसके अपोजिट में जो है डायरेक्शन जो है एस का डायरेक्शन होगा। तो देखिए इसके जस्ट बगल में साउथ देख रहा है तो इसके अपोजिट में एस का डायरेक्शन होगा, यानी इसका डायरेक्शन जो होगा आपका नॉर्थ होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 4 जो हमारे पास हैं, ठीक है, वो जो हैं सो साउथ में देख रहे हैं और 4 नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर सही होगा तो ये कंडीशन सही होगा, नहीं तो यहीं पे ये गलत हो जाएगा। तो देखिए साउथ में कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जब इस कंडीशन को हम लोगों ने फुलफिल किया तब हमें पता चलता है कि होना चाहिए था 4 ही साउथ और 4 ही नॉर्थ होना चाहिए था। ठीक है, 4 साउथ में देख रहे हैं और 4 नॉर्थ में देख रहे हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 5 जो बंदे हैं वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है आपका गलत हो जाता है। अब इसके बाद एग्जाम में जो है इस कंडीशन को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपको पता चला कि 5 साउथ में देख रहे हैं वहीं पे इसको आप छोड़ देंगे और नेक्स्ट कंडीशन की ओर आप जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में अब हम लोग सिमिलरली बैठाते हैं ये जो क्लू दिया हुआ था इसको, तो एस हमारा यहाँ है और इसके अगल बगल में जो दोनों का डायरेक्शन नाइबर का जो डायरेक्शन होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए था। तो एस यहाँ है, इसके जस्ट बगल में ये नॉर्थ में देख रहा है, तो यहाँ पे भी जो भी है इसके बगल में ये भी नॉर्थ देखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि एस का नाइबर में जो बैठा हुआ है उसका जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट में एस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके अगल बगल में दोनों बंदे जो हैं सो नॉर्थ में देख रहे हैं, तो इसके अपोजिट में एस का डायरेक्शन होगा, तो ये कौन से डायरेक्शन में देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, यानी इस कंडीशन का काम हो गया है। 4 नॉर्थ में देखने चाहिए, 4 साउथ में देखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग काउंट करते हैं तो देखते हैं कि नॉर्थ में 4 हो गया है, 1 2 3 4।
यानी जो नॉर्थ वाला काम था हमारा हो गया। अब जितने भी बचे होंगे सभी साउथ में देख रहे होंगे, तो पी साउथ में है, आर बचा हुआ था तो ये भी जो है साउथ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8 के 8 जो पर्सन हैं एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से बैठ जाते हैं, और 4 जो है आपका नॉर्थ में देख रहा है, 4 साउथ में देख रहा है। तो इस तरीके से ये पजल आपका कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा पजल, आपको समझ में आया या नहीं आया। मैंने हर एक वीडियो की तरह इसमें भी पूरा एफर्ट लगाया कि आपको अच्छे तरीके से समझा दूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना बचे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, योर क्वेरीज। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी पजल देखेंगे, और भी रीजनिंग मैथ के कंसेप्ट हम लोग आगे देखते रहेंगे। लेकिन लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, एंड एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।